अगर इंसान अपने शरीर की बीमारियों को खुद ठीक करने की शक्ति रखता हो, तो क्या वो किसी चमत्कार से कम है? नहीं, क्योंकि असली चमत्कार बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपके चेतन मन में। हर व्यक्ति के भीतर वो शक्ति है जो शरीर की सबसे गहरी बीमारी को भी ठीक कर सकती है, बिना दवाई, बिना डॉक्टर, सिर्फ चेतन सोच और भीतर की ऊर्जा से। आज हम जानेंगे कि क्या चेतन मन से रोगों का इलाज सच में संभव है, और अगर हां तो कैसे। एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया, कैंसर से पीड़ित। डॉक्टर ने कहा 6 महीने हैं जिंदगी के, पर आज 10 साल हो गए। वो आदमी जिंदा है, हंसता है, दौड़ता है। क्या ये चमत्कार है? नहीं, ये चेतन मन की शक्ति है। अब जरा सोचिए, एक इंसान जिसे बताया गया कि वो मर जाएगा, वो सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलकर जिंदगी को जीत लेता है। क्या ऐसा सब कर सकते हैं? इसका जवाब है हां, क्योंकि रोग सिर्फ शरीर में नहीं होता। रोग सबसे पहले मन में होता है, और मन ही वो जगह है जहां इलाज की शुरुआत होती है। चेतन मन क्या है और इसका शरीर से क्या संबंध है? हमारे भीतर 2 स्तर का मन होता है, एक अवचेतन जो सब कुछ चुपचाप स्वीकार करता है, और एक चेतन जो फैसले लेता है, सोचता है, दिशा बदलता है। जब हम खुद को बीमार मानते हैं तो अवचेतन उसे सच मान लेता है। जब हम कहते हैं कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, तो चेतन मन वो संदेश बार बार देता है, और अवचेतन शरीर को निर्देश देता है, उठ, ठीक हो, जियो। आपका शरीर आपका गुलाम है, पर उसका राजा कौन है? आपका मन। और जब मन चेतन हो जाता है तो वो बीमारी के मूल कारणों तक पहुंचता है। कोई भी रोग सिर्फ शरीर में पैदा नहीं होता, उसका बीज बहुत पहले हमारे विचारों में डलता है। नकारात्मक सोच, डर, चिंता, अपराध बोध, गुस्सा, ये सब हमारे शरीर में धीरे धीरे जहर की तरह जमा होते हैं, और फिर किसी एक दिन वो रोग बनकर बाहर आते हैं। पर जब मन सजग होता है, चेतन होता है, तो वो इन भावनाओं को भीतर ही भीतर समझता है, पिघलाता है और खत्म कर देता है। क्या ये विज्ञान भी मानता है? हां, आधुनिक साइंस में इसे कहा जाता है माइंड बॉडी कनेक्शन, यानी शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि कई मरीज जिन्होंने खुद को रोज 10 मिनट पॉजिटिव बातें बोलनी शुरू की, जैसे कि मैं ठीक हूं, मुझे अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा है, उनके रोग के लक्षणों में 40% से ज्यादा सुधार हुआ, बिना किसी नई दवा के। योग और ध्यान करने वाले मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाई गई। क्यों? क्योंकि उनका मन सिर्फ शांत नहीं था, जागरूक था, चेतन था। चेतन मन से इलाज कैसे शुरू करें? सबसे पहले खुद से यह कहना बंद करें, मैं बीमार हूं। क्योंकि यह वाक्य आपके अवचेतन को हर रोज बीमार बना रहा है। अब से कहना शुरू करें, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है। फिर हर दिन कुछ समय शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और अपने शरीर से संवाद कीजिए। उसे प्यार से कहिए, धन्यवाद, तुम अब स्वस्थ हो सकते हो। फिर दिन भर में जो भी खाएं, जो भी पिए, उसे पूरी चेतना से खाइए, जैसे वो अमृत हो। हर रात सोने से पहले अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद दीजिए, उसे हीलिंग एनर्जी भेजिए। धीरे धीरे आपका शरीर उस संदेश को सुनने लगेगा, और जब शरीर सुनने लगे तो बदलना भी शुरू करता है। क्या चेतन मन हर बीमारी को ठीक कर सकता है? इसका जवाब है हर बीमारी नहीं, लेकिन हर बीमारी का सामना भीतर से मजबूती से जरूर कर सकता है। कभी कभी शरीर को दवाई भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, पर अगर चेतन मन जागरूक न हो तो सबसे महंगी दवा भी असर नहीं करती। लेकिन अगर मन तैयार हो तो छोटी सी कोशिश भी चमत्कार बन जाती है। कैंसर से लेकर डिप्रेशन तक,
डायबिटीज से लेकर स्किन प्रॉब्लम तक। हर बीमारी के पीछे सिर्फ जैविक कारण नहीं होते, बल्कि भावनात्मक और मानसिक कारण भी होते हैं। और उन भावनाओं को पहचानना और बदलना, यही चेतन मन की चिकित्सा है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास वो चाबी है जो बीमारियों के ताले खोल सकती है, तो क्या आप उसे किसी और के हाथ में देंगे? नहीं। अब समय आ गया है कि आप खुद डॉक्टर बने, अपने शरीर के, अपने मन के और अपनी आत्मा के। आज से अपनी सोच पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दवा है। चेतन होकर जिए, हर पल को जागरूकता से जिए और देखिए कैसे शरीर खुद ही स्वस्थ होने लगता है। अगर आपको यह एहसास हुआ हो कि सच में चेतन मन से इलाज संभव है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं खुद को ठीक करूंगा चेतनता से। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो दवाइयों से थक चुके हैं पर अब खुद से जुड़ना चाहते हैं। याद रखिए, शरीर को दवा चाहिए पर आत्मा को सिर्फ चेतना चाहिए। और जब चेतना जागती है तो बीमारी भी झुक जाती है।